अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मेमोरी में डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, मेमोरी में डेटा कैसे शो होता है। उसके अलावा हमने मेमोरी को डिस्कस किया था और आज हम उसका जो सेकंड 2.3.3 है इसमें हम स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस करेंगे। स्टोरेज डिवाइस को क्या होती हैं उसमें हम देखेंगे, उसके हम साइज बताएंगे, मेमोरी और स्टोरेज डिफरेंस को हम रीड आउट करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्टोरेज डिवाइस, any computing hardware that is used for storing, wording and extracting data is called storage device. Computing hardware क्या है जी? Computing hardware, computing hardware जो कि यूज होती है किस लिए? स्टोरिंग डेटा को स्टोर करना हो, पोर्टिंग डेटा को पोर्टिंग करनी हो या पोर्ट करना हो किसी चीज को, या उसके अलावा अगर हमने क्या करना हो, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो। The computing hardware that is used storing, porting, extracting is known as storage devices. ऐसी डिवाइस कंप्यूटिंग हार्डवेयर जो कि डाटा को स्टोर करने, उसको पोर्टिंग करने और उसका एक्सट्रैक्टिंग करने, मतलब एक्सट्रैक्टिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास हजारों की तादाद में डाटा मौजूद है, आपने उसमें से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को उठाना है और जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है और उसको आपने वहाँ पर शो करवा देना है। वो क्या कहलाती है आपकी? वो डिवाइस आपकी कहला रही होती है पोर्टिंग डिवाइस, वो सॉरी एक्सट्रैक्टिंग को कहते हैं कि आपने जो आपने मौजूद जो आपका मतलब वो है मुफीद डाटा है, जो नेसेसरी डाटा है उसको आपने वहाँ से निकालना है, जो रॉ डाटा में से अपने जो आपके लिए रिक्वायर्ड डाटा उसको निकालना एक्सट्रैक्टिंग कहलाता है। या फिर क्या कहलाएगी? स्टोरेज डिवाइस कहलाएगी। इट कैन होल्ड अ स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर टेम्परेरी और परमानेंटली। ये क्या है? जो डिवाइसेस हैं, डिवाइसेस आपका स्टोरेज डिवाइस आपका डाटा दोनों टाइप के स्टोरेज डिवाइस में दोनों रैम भी आ जाएगी और हार्डवेयर भी आ जाएगी। जो हार्डवेयर है वो रैम भी आ जाएगी, हार्ड डिस्क भी आ जाएगी। इसमें वो यही कह रहे हैं कि जो डाटा है वो आपको परमानेंटली स्टोर भी हो सकता है और या उसको आप टेम्परेरी स्टोर करना है। टेम्परेरी स्टोर किसमें होगा? रैम में स्टोर होगा। रैम में स्टोर डिवाइस है तो डाटा स्टोर करती है ना, वो अलग बात है कि वो थोड़ी देर के लिए करती है, डाटा स्टोर कर रही है। ये मतलब उस आप इस बहस को छोड़ देंगे, वो डाटा थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है या परमानेंटली स्टोर करती है, फिर बहस को छोड़ दें कि ये डिवाइस ऐसी है कि जो कि डाटा को स्टोर करने के काम आती है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि स्टोरेज डिवाइस का हम कहते हैं। उसके बाद इट कैन आल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल टू कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। एक्सटर्नल कौन सी डिवाइस होती है? जिसको प्लग किया एंड प्ले कर लिया। अब अगर फ्लैश है, मेमोरी कार्ड है, या ये क्या है कि आपकी एक्सटर्नल डिवाइस। एक्सटर्नल डिवाइस में क्या आ गया? जब भी आपको वो आपने अपना डाटा प्ले करना है, मूवीज है, कोई भी डाटा है, आपने जस्ट क्या करेंगे, आप उसको इनपुट देंगे हार्ड वो कंप्यूटर के अंदर और अपना डाटा वहाँ से निकाल लेंगे, अपने डाटा को प्ले कर लेंगे, सुन लेंगे और जब आपने डाटा सुन लिया उसके बाद वो आउटपुट कर लेंगे। मतलब कि ऐसी डिवाइस है जो प्लग एंड प्ले, लगाओ, सुनो और निकाल लो। जस्ट प्लग इट टू सम पोर्ट एंड स्टार्ट यूजिंग इट विद टर्निंग ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब कि टर्निंग ऑफ कंप्यूटर से पहले आप उसको निकाल लें जब भी आपने उसको ऑफ करना है। To attach an internal storage device, hard disk or RAM, we need to turn off the computer internal storage device connected to some fixed slots. अच्छा, उस इसी तरह अब वो क्या थी? हार्ड वो उसमें आपके पास रैम आ गई, रैम के साथ आपके पास ये हमारे पास क्या है वो रैम नहीं यूएसबी आ गई, उसके अलावा मेमोरी कार्ड आ गई। ये क्या आपके सारा एक्सटर्नल है। ये सीडी हो गई, भी आपकी एक्सटर्नल है। जब सुन रहे हैं, डाटा निकालना है, लगाओ, डाटा निकालो और ऑफ कर दो। इसी तरह जो रैम है और हमारे पास हार्ड डिस्क है, ये हमारे पास क्या है? रैम और हार्ड डिस्क हमारे पास इसके इंटरनल डिवाइसेस है। आपने इस पर क्या रखना है? रैम और हार्ड डिस्क क्या इंटरनल है और जबकि वो हमारे पास एक्सटर्नल है। रैम और हार्ड डिस्क इंटरनल और वो इंटरनल डिवाइसेस है हमारे पास। अगर डिस्कस करें तो उसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज। इसको एग्जांपल में ये स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सा आएगा? रैम आएगा, हार्ड डिस्क आएगी, सीडी रोम आएगा, यूएसबी फ्लैश आएगी और कोई भी फ्लैश ड्राइव है आपके पास पहले जो भी थी वो भी आपके पास एज एन एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं।
उसके बाद वो हमारे पास बस कह रहे हैं जी डिफरेंस बताएं जी मेमोरी और स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। मेमोरी प्लेस वेयर एन एप्लीकेबल एप्लीकेशन लोड डाटा ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। प्लेस ऐसी जगह जहाँ पर हम अपना डाटा को क्या करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और लोड करने के लिए काम आती है। मेमोरी से क्या करेगी, सिर्फ डाटा को लोड करेगी, डाटा को लोड करके हमें दे देगी, लेकिन स्टोरेज क्या करेगी, डाटा हमारा स्टोर करेगी। मेमोरी लोड कर रही है, डाटा हमारा स्टोर कर रही है। उसके यूजुअली द प्लेस वेयर डाटा स्टोर्ड फॉर लॉन्ग और शॉर्ट टाइम, ऐसी जगह जहाँ पर डाटा स्टोर हो वो चाहे लॉन्ग टाइम के लिए हो या हमारे पास शॉर्ट टाइम के लिए हो। उसके अलावा टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होती हैं। इनका मेमोरी का साइज कम होता है, उसका साइज ज़्यादा होता है, उसकी मेमोरी स्पीड ज़्यादा होती है, स्टोरेज स्पीड कम होती है। इट कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, और वो क्या कहते हैं, वो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी और मेमोरी वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है हमारे पास। जिसके बाद हमारा जो 2.4 है, हमारा 2.3 खत्म हो गया आज, और आज जिसका 2.4 वो हमारा है जी मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, मतलब के कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका साइज़ क्या है, उसको हम किस पैमाने, जैसे हम शॉप पे जाएं, हमने कोई शुगर लेना है, क्या खिलाते कहते हैं कि हमें 1 किलो शुगर दे दें, मतलब 1 केजी क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक हो गया। आप या पेट्रोल डलवाते हैं, आप कहते हैं 1 लीटर पेट्रोल डाल दें, 1000 ml मिलीलीटर होता है। इसी तरह क्या करना है जी, आपने जब कंप्यूटर मेमोरी के साइज को आपने देखना है, मेजर करना है, तो आप क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ कंप्यूटर साइज कंप्यूटर मेमोरी होती है। इसमें हमारे पास बुक 43 पेज नंबर है, पेज नंबर 43। A smallest amount of data to be stored in computer memory is 0 or 1. The smallest कंप्यूटर के अंदर जो सबसे छोटे साइज का जो डाटा है वो क्या है, हमारे पास 0 और 1 है। इससे छोटा इसके अंदर कुछ नहीं है, सबसे छोटा वैल्यू हमारे पास 0 और 1 है। A collection of 8 bit is called a byte, और इसे हम क्या कहते हैं जी, 0 और 1 को क्या कहते हैं, हमारे पास ये बिट है। बिट में क्या आते हैं, सिर्फ 2 आते हैं, कौन कौन से, 0 और 1 आता है, बिट के अंदर 0 और 1 आता है। उसके बाद वो दिया हमारे पास बिट की डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन के लिए देगा, कंप्यूटर मेमोरी इज 0 और 1, इट इज कॉल्ड बिट। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, बिट, जो स्टोर करने के काम आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट, कलेक्शन ऑफ 8 बिट। कलेक्शन ऑफ 8 बिट क्या कहलाता है, हमारे पास बाइट कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं 0 1 0 1 0 1 1 1 0 4 और 4, ये हमारे पास क्या हो गए, इसमें 8 ऐसे करेक्टर 0 8 0 1 8, मतलब 8 8 एंड तक 0 1 को हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी बनेगी वो क्या है जी, at least 1 byte is required to store any piece of information in computer storage on primary and वो एटलीस्ट 1 बाइट, हर कंप्यूटर में जो मेमोरी डाटा स्टोर होता है वो क्या होता है जी, 1 बाइट, वो मतलब 1 बाइट से ज़्यादा ही होता है स्टोर करने के लिए। उसके बाद आपका पेज नंबर 43 पे एक टेबल दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल एमसीक्यूज के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। वो आपसे मेमोरी के साइज पूछ सकता है। हम इसको वाइट बोर्ड पे डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी मेमोरी में कितना साइज होता है। सबसे छोटा क्या है, बिट। बिट में क्या होता है, सिर्फ 0 होगा या 1 होगा। बाइट क्या होगा, बाइट के अंदर हमारे पास जो होंगे 8 बिट होंगे। मतलब ये क्या, बिट के बाइट के अंदर 8 बिट, बाइट के अंदर 8 बिट। मतलब एक बिट में कितने होते हैं, 0 और 1, 0 होगा या 1 होगा। 8 बिट का मतलब क्या होगा, इसमें 8 लेंथ तक कैरेक्टर आ सकते हैं, मतलब 8 लेंथ तक हम कैरेक्टर ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास उसके बाद है 1 किलो बाइट्स। 1 किलो बाइट्स, 1 किलो बाइट्स में कितना होता है जी, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। मतलब ये इसके अंदर ये हमारे पास आ जाएगा 1024 बाइट्स। उसके बाद होता है 1 मेगाबाइट। अच्छा परेशान नहीं होना, आप इसको जानते हैं वर्ड को, 1 KB 1 मेगाबाइट्स। आप कहते हैं मेरे नेट की स्पीड कितने MB आ रही है, ये मूवी कितने MB की है, वो क्या हमारा मेगाबाइट्स है। 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। मतलब हर उसके अंदर अब ये क्या आ गया, 1024 किलोबाइट्स आ गया। अब मेगाबाइट क्या हो गया, 1 मेगाबाइट। 1 GB इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट। अब उसके बाद हमारे पास गीगाबाइट टेराबाइट है, 1 टेराबाइट। 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। आपने साथ यूनिट भी लिखेंगे, यूनिट आपने लास्ट में लिखना है, यूनिट को आपने लास्ट में लिखना है। यूनिट के बगैर उसको पहले गलत कर देंगे, उसको पता नहीं चला कि तो वो किसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है पेटाबाइट। बाइट में कितने होते हैं, उसके अंदर कोई से 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। ये हमारे पास टेबल है। आपने इसको यूज के लिहाज से लाजमी याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपने लाजमी याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज तक का लेक्चर। पेज नंबर 43 आपकी डायरी है, ये आपकी, इसको आपने लर्न करना है और प्लस RP करनी है। इसको आपने एक बार अपने हाथ से लाजमी लिखना है। इसकी आपने क्या करना है, RP करनी है। इसको आपने RP लाजमी करनी है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम में लाजमी 1, 2 या 3 या 4 नंबर का भी आ सकता है। मतलब कि आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या 2 MCQs आ जाए और 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, 4 नंबर का आपके यहाँ से लाजमी क्वेश्चन आता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।